आप लोगों को उस चश्मा से मोदी के विकास देखने के लिए त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बजट 2026-27 पर बोलने का अवसर दिया। महोदय, यह बजट देश के 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं का बजट है और यह भारत को एक भविष्य का सशक्त भारत बनाने वाला बजट है। महोदय, यह बजट गरीब, युवा, किसान, महिला को सशक्त बनाने वाला बजट है। हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी आबादी का लगभग 60% जो देश की जनता है वो कृषि पर आधारित है। उनका जीविकोपार्जन मात्र कृषि से होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से इस देश की बागडोर संभाली थी, तब से किसान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के एजेंडे में पहले स्थान पर है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 2014 से लगा करके और अभी तक किसानों के सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं लाए हैं, उन योजनाओं के माध्यम से हमारा देश का किसान सशक्त हो रहा है। महोदय, इस वर्ष के बजट में जो 26-27 का बजट है, 2,32,561 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। इसके लिए मैं हमारे देश की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी को और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। महोदय, अगर हम देखें 2013-14 के बजट में मात्र 27,000 करोड़ का प्रावधान कृषि के लिए था, जो इस बजट में बढ़ा करके 8 गुना किया गया है। इससे हमारे देश का किसान सशक्त हो रहा है और हमारी खेती और ज़्यादा ठीक तरीके से किसान कर पा रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उनकी समग्र दृष्टि का परिणाम है कि इस बजट में हमारे जो नारियल उत्पादक किसान हैं, उन नारियल उत्पादक किसानों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। हम सब जानते हैं कि पेड़ पुराना हो जाता है तो फल कम देने लगता है, तो पुराने पेड़ों को निकाल करके और उनके स्थान पर नए पेड़ लगा करके और नारियल मिशन के माध्यम से हमारे नारियल के किसानों को मदद की जाने का प्रावधान इस बजट में किया है। 1 करोड़ परिवार जो नारियल की खेती में लगे हैं, उनकी लगभग 3 करोड़ किसानों की संख्या होती है। इन 3 करोड़ किसानों को और ज़्यादा मजबूती देने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। जो नारियल उत्पादक राज्य है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका सहित जहाँ भी नारियल उत्पादित होते हैं, उस नारियल उत्पादित करने वाले राज्यों में इस नारियल मिशन का लाभ मिलेगा। महोदय, नारियल बोर्ड को और ज़्यादा सशक्त करते हुए भारत सरकार ने नारियल बोर्ड के लिए 37 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नारियल के किसानों की सूध ली और हमारे देश के नारियल उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका ये बजट निभाएगा। महोदय, हमारा जो पशुपालन है वो खेती में एक सहायक धंधे के रूप में बड़ा योगदान करता है और जो कृषि से आमदनी है हमारे किसानों की, उस आमदनी का 16% कृषि में पशुपालन और डेयरी का योगदान होता है। तो पशुपालन और डेयरी के लिए इस बजट में 6,363 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो 2013-14 के मुकाबले 4 गुने से अधिक है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दूध उत्पादक किसानों को और पशुपालन करने वाले किसानों का भी इसमें सहयोग करने का काम किया है। महोदय, डेयरी को सशक्त बनाने के लिए, पशु चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए पूंजी सब्सिडी योजना प्रारंभ किए जाने का प्रावधान किया गया है। इससे दूध उत्पादन में सहयोग मिलेगा। महोदय, भारत आज विश्व का बड़ा मछली निर्यात करने वाला देश है। मत्स्य पालन को भी भारत सरकार प्रोत्साहित कर रही है। मछुआरों की समस्याओं के समाधान के लिए तटीय क्षेत्रों में मूल्य श्रृंखला सुदृढ़ करने का प्रावधान किया गया है। इससे मछुआरों को पूरी कीमत
दिलाने की व्यवस्था होगी। महोदय, मछली पालन को और सशक्त व सुगम बनाने के लिए इस बजट में 500 जलाशय बनाने का प्रावधान किया गया है, अमृत सरोवर बनाने का प्रावधान किया गया है। यह कदम जल संरक्षण, ग्राम स्वरोजगार और पोषण सुरक्षा तीनों लक्ष्यों को एक साथ साधता है। उच्च मूल्य वाली खेती को बढ़ावा देते हुए नारियल, चंदन, कोको, काजू जैसी फसलों के लिए विशेष सहायता का प्रावधान किया गया है। साथ ही 2030 तक भारतीय काजू कोको को प्रीमियम वैश्विक ब्रांड बनाने का लक्ष्य है। महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, माननीय निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देता हूं कि हमारे देश के नागरिकों को सशक्त करने के लिए धन्यवाद एक सशक्त बजट लेकर के आए हैं। नेक्स्ट बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। लेप्सा।